चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर धोखा दिया है। गलवान घाटी में बातचीत करने गए सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया और बर्बर तरीके से निशाना बनाया गया। चीन के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले कई दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन 15-16 जून की रात को ये तनाव हिंसक झड़प में बदल गया। जवानों को खोने का गुस्सा हर किसी के मन में है। इस बीच देश में चीन को करारा जवाब देने की आवाज़ लगातार उठ रही है। ये आवाज़ें सिर्फ देश ही नहीं, विदेश की धरती से भी आ रही है। भारत के बाहर रह रहे तमाम भारतीय मूल के NRI भी चीन के इस हमले की निंदा कर रहे हैं और भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कह रहे हैं। इस वक्त लंदन से NRI DK त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, चीन के इस धोखे पर आप भी बहुत गुस्से में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इस हमले को हम क्या कहें और इसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए? रोशन जी, ये 2020 ऐसा दुख भरा साल गुजर रहा है। एक तो कोरोना ने इतना लोगों को परेशान किया हुआ। कोरोना की मारामारी, हिंदुस्तान में बहुत केस बढ़ रहे हैं। एक कल जो हिंदुस्तान में हुआ है, चाइना के बॉर्डर पे हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। सर, बहुत दुख की बात है और हर हिंदुस्तानी में बहुत गुस्सा है। बाहर रह रहे हैं उनको गुस्सा, हम भी ये कहते हैं कि हमारी सरकार को इसका स्टेप उठाना चाहिए। जो हमारे जवानों ने शहादत दी है उसका बदला, वो शहादत हमारी बेकार नहीं जानी चाहिए। उन्होंने जो वहाँ पे अपनी जान गंवाई है देश के लिए, बदला लेना चाहिए हिंदुस्तान को, बदला लेना चाहिए हिंदुस्तान को, छोड़ना नहीं चाहिए। आज हमारा जवान वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की जो आर्मी है वर्ल्ड में नंबर 1 आर्मी मानी जाती है, हिंदुस्तान की आर्मी है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास हो सकता है वेपन की ऐसे जो वेपन वर्ल्ड ने बना रखे हैं उसमें कुछ हमारे पास कम, अमेरिका के बराबर, रूस के बराबर ना हो, लेकिन जो जवान है हमारा, जो जवान का दिल है, जो जवान की हिम्मत है, वर्ल्ड का नंबर 1 जवान हिंदुस्तान का जवान है। ये बहुत दुख की बात है। अगर हमारे 20 के हैं तो कम से कम 40 या 50 तो उनके भी जाने चाहिए थे। और सर मैं ये कहता हूँ सर, हमारा कुछ ऐसा है, या तो वो कहते नहीं हम पहले वार नहीं करते। हिंदुस्तान में क्या है कि हमारे देश की नीति है और ये अच्छी बात भी है कि हम पहले किसी पर वार नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते। और इसी धोखे में जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं वो इसी धोखे के उसमें रह गए। चाइना ने धोखे से उनके ऊपर वार किया है कि वो पहल नहीं कर रहे थे हिंदुस्तानी ना, वो पहल नहीं कर रहे थे, वो समझौता कर रहे थे, बातें चल रही थी और कर्नल साहब बात करने गए थे। और मुझे लगता है जो कर्नल साहब बात करने, उनके पास कोई हथियार, आर्म्स भी नहीं होगा। वो तो एक मतलब जैसे कि हिंदुस्तान का हमारा एक इतिहास रहा है प्यार से मनाने का, बातें करने का। हम नहीं चाहते जंग हो, लेकिन जो कल हुआ है रोशन जी, वो बहुत बुरा हुआ है और इसका जवाब हिंदुस्तान को देना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान जवाब नहीं देगा तो ये हमारी जो हम अपनी जो कह रहे हैं हम परेशान रहेंगे। जब तक हमें चाहिए, हमें उम्मीद है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, मोदी जी अपने जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमें आज अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से, हम विदेश की धरती से बोलते हैं, हमें भारत सरकार से और स्पेशल हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने जवानों के साथ हैं और अपने जवानों का बलिदान वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इतना हमें आज उम्मीद है। ये धोखे से उन्होंने कर दिया है, लेकिन धोखे अगला जो दिन हो, अब जो आने वाला टाइम होगा वो हमारा होगा, हिंदुस्तान का होगा। और वो हिंदुस्तान होगा और दुनिया देखेगी हिंदुस्तान ने क्या किया। सर, बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, एक सुर में लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया है कि हम चीन को बहिष्कार करेंगे। सरकार तो अपने लेवल पे कूटनीति तरीके से चीजें तो कर ही रही है, सेना को कैसे जवाब देना है सेना अपनी प्लानिंग कर रही है, लेकिन हम जो आज के डेट में कर सकते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करके चीन को तोड़ देना है। चीन का एक भी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिकना चाहिए। आज इस मुहिम को लेकर सारे हिंदुस्तानी एकजुट हो गए हैं और जगह जगह तमाम लोकल लीडर्स जो है, नेता है, जगह जगह मार्केट में घूम करके मार्केट वालों से कह रहे हैं कि आप चाइनीज सामान अपने दुकान पे मत रखिए, हम चाइनीज सामान न खरीदेंगे न बेचने देंगे। तो सर, जो भारतीय मूल के लोग जो कुछ वहाँ पर है, या उनके दिल और दिमाग में भी कुछ ऐसी प्लानिंग है कि वो एटलीस्ट वो चाइनीज सामान खुद न खरीदें? सर, मैं ये कह रहा हूँ, चाइना का तो दुनिया, यूरोप की कंट्री बहिष्कार कर रही है आज की तारीख में। चाइना का हर जगह बहिष्कार हो रहा है और अब तो चाइना का हर लेवल पर बहिष्कार होना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता को चाइनीज सामान लेना चाहिए। हम हिंदुस्तान में हर चीज़ हम खुद पैदा कर सकते हैं। हमारे पास एक से एक बढ़िया कारीगर हैं, एक से एक बढ़िया हमारे पास इंजीनियर हैं, सारे साधन हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हम भी क्या है, लोगों को पता है कि ये चीज़ विदेश से आई है, वो विदेश वाली जो हवा है कि ये चीज़ बाहर की बनी हुई है। ऐसा नहीं, जो हिंदुस्तान में जो हमारा प्रोडक्शन होता है, हिंदुस्तान में जो चीज़ें बनती हैं वो वहाँ से लाख जगह बेटर हैं, वो टिकाऊ हैं, मजबूत होती हैं वहाँ की। लेकिन अब
चाइना को हर स्तर पर, चाहे वो कोई भी स्तर हो, उसका बहिष्कार करना चाहिए। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को बहिष्कार करना चाहिए चाइना का, ताकि उसको अपनी उसको चाइना को बताना चाहिए कि हिंदुस्तान आज वो हिंदुस्तान है जो एक दुनिया का, हम एक सुपर पावर, मतलब हम चाहते हैं आज हम अमेरिका के बराबर में बैठे, इंग्लैंड के बराबर में, पूरे यूरोप की कंट्री हिंदुस्तान को मानती है आज। आप बताइए, आप हमारी इतनी वैल्यू है हिंदुस्तान की यूरोप की कंट्री में, यूएस में, आप बताइए कौन सा देश इतनी इज्जत करते हैं हम लोग, यहाँ पे एनआरआई कर रहे हैं सब, ये मोदी जी की वजह से। ये जो चाइना का है, चाइना का जो ये काम हुआ है, ये जो हमारे जो शहादत दी है 20 जवान में, मुझे नहीं लगता ये मोदी जी इनको बैठने देंगे या बदला नहीं लेंगे। हमें पूरा हमारा अंदर से दिल कहता है कि इनको सबक मिलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पक्का हमारी जो जवानों की शहादत का बदला लेंगे। ये पूरा एक हिंदुस्तानी जानता और हम एनआरआई जानते हैं कि हमारे देश में मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन हाँ, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितनी विपक्षी पार्टी हैं, थोड़ा सा ये नहीं है कि एकदम ही उनको कहें कि जवाब दो, ये दो, ऐसे नहीं होता। अभी हम कर रहे हैं, कोई पार्टियां कह रही हैं कि इसके बारे में जवाब दो, इसके बारे में जवाब। धोखे से उन्होंने हमारे पर वार किया है, धोखे से हमारे जवानों को मारा है। अब इसके ऊपर कोई जवाब मांग रहा है गवर्नमेंट से, तो अभी भी राजनीति कर रहे हो। अरे मोदी जी हैं, सब मुमकिन है, जवाब भी मिलेगा, सारे काम होंगे, आप देखते रहिए। अभी रोज कह रहे हैं, मैं राहुल गांधी जी का पढ़ रहा था, सोनिया गांधी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही, गवर्नमेंट जवाब क्यों नहीं दे रही। अरे मैडम, जवाब मिलेगा, तसल्ली रखिए, जवाब मिलेगा। ये बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा, आप ताली पीटेंगे इस जवाब के लिए। इस पर आप राजनीति ना करें, इस पर कोई भी पार्टी राजनीति करती है तो बहुत है। मैं हाँ, कैप्टन साहब का मैंने बयान देखा, कैप्टन साहब ने बोला, बहुत अच्छा बयान था कैप्टन साहब का। वो आर्मी में रह चुके हैं, पंजाब के सीएम। कैप्टन साहब ने कितना अच्छा बोला कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं और ये होना चाहिए। ये जो अभी टुच्ची राजनीति कर रहे हैं ना, ये जवानों की शहादत पे जो राजनीति करते हैं, तो ये रोशन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम, ये नहीं होना चाहिए। लड़ाइयाँ लड़ो अपने घर में, इलेक्शन में लड़ो, इलेक्शन में बुराई करो, एक दूसरे कुछ भी कितनी काटछीट करो, लेकिन जब देश का मामला है और बॉर्डर पर जंग का मामला है, तो जो आदमी करता, तो मैं तो कहूँगा वो देश का नहीं है, वो बहुत गलत कर रहा है। वो हमारे देश के सेना का मनोबल कमजोर कर रहा है। अब तो एक एक बच्चे को ये कहना चाहिए जवानों के साथ कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लड़िए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, जो हमारी हिंदुस्तान की जो दुनिया देखती है, और ये संदेश जल्दी जाएगा कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा एक आवाज़ बोलेगा कि चाइना को सबक सिखाना चाहिए, और आज बोल भी रहे हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ भी, विदेशों में भी सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हिंदुस्तान चाइना को पक्का सबक सिखाएगा। जय हिंद, जय भारत। सर, वाकई में नमन हो जाती हैं। और ये एक तो कोरोना की मारामारी, एक ऊपर से ये, एक के ऊपर एक जो ऊपर हैं कृष्ण भगवान भी जो है हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। और मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ हमारे जवानों की आत्मा को शांति मिले, और एक ये सुशांत जी हुए, इनके सबको, इनकी आत्मा को शांति दें। और कृष्ण भगवान अब अपना सुदर्शन चक्र उठा लें और इसको थोड़ा सा हमें निजात दिलाएं। हम भारत माता की जय, जय भारत। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।